हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन, जिसमें हम समझेंगे कि डेथ ऑफ पार्टनर में बेसिकली कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेशंस करते हैं अलग अलग अमाउंट्स जो पेएबल है टू द डिसीज्ड पार्टनर। तो चलिए शुरू करते हैं डिसीज पार्टनर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। MNO पार्टनर्स है, PSR दिया है 2:2:1, बैलेंस शीट दिया है। एन डाइड ऑन 1 जून। अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट जो है 31 दिसंबर को क्लोज हुआ है एंड उसके बाद 1 जून को डेथ हो रही है, मतलब ये पार्टनर ने 5 मंथ्स के लिए फर्म में काम किया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 12%, एन सैलरी 1000 पर मंथ, एन के ड्रॉइंग्स दिए हैं अप टू द डेट ऑफ डेथ 15,000, एन शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर रुपीज 1,20,000, एन's एग्जीक्यूटर इज पेड 65,000 कैश। अब यहाँ पे हम लोग गुडविल का एक एडजस्टमेंट ऐड कर लेते हैं। सो गुडविल ऑफ फर्म ₹1,00,000। अब यहाँ पे हमको बेसिकली एक ही अकाउंट बनाना है जो है एन्स कैपिटल अकाउंट। सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है और इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं बनेगा। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली एंट्री हमेशा ओपनिंग बैलेंस, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एन का कैपिटल है 2,50,000। इसके बाद बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो लायबिलिटी साइड पे P&L दिया है 30,000, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा बाय P&L और सिर्फ एन का शेयर लिखना है 2/5 जो आ जाता है 12,000। बाकी पार्टनर्स के हमने अकाउंट्स नहीं बनाए तो उन सब का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एसेट साइड पे है गुडविल 1,00,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुडविल, 1,00,000 में से एन का शेयर 40,000। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम बोला है, तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2,50,000 का कैपिटल है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%। अब 12% पर एनम है, जबकि ये पार्टनर ने पूरे साल फर्म में काम नहीं किया है। 1 जून को डेथ हुई, अकॉर्डिंगली सिर्फ 5 मंथ्स काम किया है। सो ये कैलकुलेशन होगा सिर्फ 5 मंथ्स के लिए। सो 12,500। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद एन का सैलरी है 1,000 पर मंथ, तो बाय सैलरी 5 मंथ्स के लिए हो जाएगा 5,000। नेक्स्ट ड्राइंग्स है 15,000, ड्राइंग्स रिकॉर्ड होंगे डेबिट साइड में 15,000। नेक्स्ट एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब बेसिकली कोई भी बिजनेस में जो पूरे साल का प्रॉफिट है वो साल के एंड में ही कैलकुलेट होता है और फर्म को साल के बीच में नहीं पता होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो हमको उसको पहले 5 मंथ्स का प्रॉफिट देना है, तो वो एक्चुअल कैलकुलेट करने की जगह प्रीवियस ईयर कितना प्रॉफिट था उसके बेसिस पे पहले 5 मंथ का हम उसको प्रॉफिट दे सकते हैं। सो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है 1,20,000, उसके लिए हम लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस। तो 1,20,000 पिछले पूरे साल का प्रॉफिट है, उसमें से हमें चाहिए 5 मंथ्स का, सो 5/12, एंड ये पूरे फर्म का है तो उसमें एन का शेयर भी निकालना है जो है 2/5। सो ये आ जाता है 20,000। नेक्स्ट एन्स एग्जीक्यूटर इज पेड 65,000 कैश। अब पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स किया था डेथ ऑफ पार्टनर का, उसमें हमने समझा था कि डेथ ऑफ पार्टनर में ऑब्वियसली पार्टनर को हम कुछ पे नहीं कर सकते, तो जो भी पेमेंट है उसके एग्जीक्यूटर को जाता है। अकॉर्डिंगली कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री नहीं आएगी। जो भी यहाँ पे बैलेंस बचता है वो पहले एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर होगा और फिर एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पे होगा। सो यहाँ पे सारी एंट्रीज हो जाने के बाद एन के कैपिटल में जो भी बैलेंस बचता है ये ट्रांसफर हो जाएगा एन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल 50, 60, 70, 90, 94,500, 2,94,500 माइनस 55,000। सो 50 गया तो 44, 239,500।
नेक्स्ट बनेगा एंड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यहां पे बेसिकली दो ही एंट्रीज होंगी। सबसे पहले एन के कैपिटल में 2 एंड्स एग्जीक्यूटर लिखा है, तो यहां पे हो जाएगा बाय एंड्स कैपिटल 2,39,500। देन क्वेश्चन में बोला है एग्जीक्यूटर को हमने 65,000 कैश पे किया, तो वो हो जाएगा टू कैश। इसके बाद जो बैलेंस बचता है ये बाद में पे होगा, सो वो हो जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन, या फिर इसको एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया तो वो भी सही है। सो यहाँ पे डिफरेंस तो 4500 एंड 230 माइनस 60 इज 174,500। सो ये हो गया एंड्स एग्जीक्यूटर का बैलेंस। डेथ ऑफ पार्टनर में मैक्सिमम यही दो अकाउंट आते हैं, बस साथ में रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट हुए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट के कैलकुलेशन में थोड़े और ट्विस्ट आते हैं, तो इसके आगे के वीडियोस में धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते जाएंगे और अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन में कैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। एंड उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे लोन अकाउंट का और देखेंगे कि उसमें लोन में क्या पिक्यूलरिटी है, क्या स्पेशल है। सो कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।